चलिए अब आप लोग का ये वीडियो भी चालू है और जो है आप लोग का क्लास भी चालू। कोई बात नहीं, स्पीकर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बैठिए शांति से। इसमें जो है आप लोग है क्लास 3 और क्लास 4 और ये आपको पढ़ना है जो कि बहुत ही डीप समझिए है, जो आप लोग को थोड़ा सा जानना है। आप लोग को क्लास 3-4 में कान के बारे में थोड़ा सा जानना है। सब कुछ तो आप जान भी नहीं सकते है ना। अब देखिए इस कान में आपको ये क्या दिख रहा है, इसी को कहते हैं चदरा। क्या कहते हैं? कान का चदरा कहता है ना, किसी का कान का चदरा फट गया तो नहीं सुनाई देता है, तो ये वो तो यही है कान का चदरा। ये जो दिख रहा है आपको, इस चदरा से बाहर वाले भाग को हम बाह्य कान कहते हैं, बाह्य कर्ण। क्या कहते हैं? कोई आदमी कान पकड़ के खींचता है तो क्या पकड़ के खींचता है? बाह्य कर्ण, है ना। अच्छा, इस चदरा के अंदर वाले भाग, चदरा और चदरा के अंदर वाले भाग को कहते हैं अंतःकर्ण। क्या कहते हैं? अब आप इसमें देख के आपको यह लग रहा होगा कि बाह्य कर्ण के बाद इसके इधर वाला भाग जो है अगर टूट भी जाए, खराब भी हो जाए तो क्या सुनाई देगा कि नहीं? इसका ये कान काट दिया जाए तो सुनाई देगा कि नहीं? एक फिल्म देखे थे, उसमें कहता है, कौन कहता है? जॉनी लीवर कहता है कि नहीं, जॉनी लीवर नहीं कहता है, जॉनी लीवर गुंडा रहता है, वो किसी को मार रहा होता है तो उसका आदमी कहता है वो कि हमको नहीं मारो, ये कहता है कि कान काट लिया जाए इसका, ये दंड देता है कि इसका कान काट लिया जाए। तो कहता नहीं नहीं, हमको कान नहीं, मेरा कान नहीं काटो, कान नहीं काटो, कान काटोगे तो अंधा हो जाऊंगा। अब बताइए वो कैसे कहता है, क्यों कहता है कान काटने पर अंधा हो जाएगा? वो इसलिए कहता है कि कान काट लेगा तो चश्मा नहीं पहन पाएगा, चश्मा नहीं पहन पाएगा तो अंधा हो जाएगा। वो इसलिए कहता है। मतलब ये कि कान काटने के बाद जो है ना, ये वाला जो है ये हट भी जाएगा तो भी सुनाई देगा। इस चदरा और चदरा के अंदर वाला भाग होना चाहिए। और जो है यही सब जो है इसमें थोड़ा थोड़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है जो कान में गंदगी को जाने से रोकता है, और कान में कोई गंदगी जाए तो यहीं पे जमा हो जाता है। इसको हम लोग फिर लकड़ी उकड़ी लगा के हटाते हैं, करते हैं ना ऐसे। इसमें क्या है, ये सब क्या है, बाह्य कर्ण में ये सब रुक जाता है। ठीक है, चदरा और चदरा के अंदर वाले भाग को अंतःकर्ण कहते हैं। और कोई चीज हम सुनते हैं तो यही चदरा पर जाके लगता है, जैसे ढोलक बजता है ना, वैसे चदरा पे जाके लगता है। तो यहाँ से यह सेंसिटिविटी भेजता है मस्तिष्क को, देख रहे हैं ना, मस्तिष्क को यह सेंसिटिविटी भेजता है कि भाई हमको कुछ कहा जा रहा है, समझो क्या कहा जा रहा है, सुनो क्या कहा जा रहा है, समझे। फिर वही कहा सेंसिटिविटी भेजता है यहाँ, तो मस्तिष्क पढ़ता है उसको कि अच्छा कुर्सी कहा जा रहा है, अच्छा फलना चीज कहा जा रहा है, मतलब इस टाइप से उसको जो सुनाई देता है वो कौन मतलब समझिए तो कान के अंदर वाले भाग के माध्यम से ही हम सुन पाते हैं। इसमें किसी का कान अगर खराब होता है, और भी चीज देखना चाहे तो देखिए थोड़ा सा, कान किसी का खराब होता है ना, देखिएगा कोई कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे चलता हो, तो झूल के हिल के ऐसे, जो हिल के चलता है तो समझिए उसका कान खराब होगा। पूरे कान जो है संतुलन रखता है पूरे बॉडी को, कान जो है पूरे बॉडी को संतुलित रखता है, एकदम ठीक से सीधा चल रहा है तो उसका सब ठीक है। जो हिल डोल के चल रहा है समझिएगा कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और वो हिल के चलता है। और भी बात देखिए कान में क्या क्या हो सकता है, सो देखिए अंदर चल रहे हैं धीरे धीरे हम लोग। ये अब आंतरिक भाग है कान का, है ना। आप समझिए कि आवाज यहाँ तक आता है और यही आवाज को करंट में प्रवाहित करता है। आप समझे, आवाज को करंट बनाता है और करंट बनाने के बाद जो है वो ऐसे होते हुए फिर पहुंचता है मस्तिष्क तक, चाहे जहां भी पता चले। तो चलिए और अंदर चलते हैं। ये बताइए क्या दिख रहा है आपको, क्या था ये? यही था कान का चक्र। इतना नजदीक से देखे थे कभी? उसके बाद ये सब हुआ कान का आंतरिक भाग, और ये सब क्या क्या है, सब का भी नाम बताया जाएगा। आप लोग 5-6 में पहुंचिएगा तब, ये कलर ठीक है ना। आप लोग 5-6 में पहुंचिएगा, ये सब कुछ का नाम कुछ ना कुछ बताया जाएगा आपको, जो इसका नाम होगा। अभी नहीं बताया जाएगा, अभी बता देंगे आपको ध्यान नहीं रहेगा। अब गौर से देखिए इसमें करंट कहीं दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और आगे दिखेगा। चलिए थोड़ा सा और अब देखिए, ये सूचना जा रहा है, देख रहे हैं, ये सूचना भेजा जा रहा है कि कहाँ जाओ भाई, ये चीज है, कुर्सी है तो ये टेबल है तो ये फलाना। गाना गाया जा रहा है, देखो जन गण मन अधिनायक जय है चल रहा है, चाहे जो भी चल रहा है ये आवाज जा रहा है। ठीक है, अब चलिए और आगे चले। अब इतना ही है, इसके आगे नहीं। देखिए वही उसी में का भाग था, इसमें जो है अभी सब के बारे में आप लोग उतना भी नहीं जानिए, फिर आपको क्योंकि 3-4 क्लास है, ये शुरू हो जाएगा क्यूज। कान के लिए इतना काफी है,
हमको लगता है बहुत कुछ आप लोग कान के बारे में समझ गए, कान क्या क्या होता है, जाने या नहीं? बाकी जो कुछ नहीं जाने वो अगले क्लास में जानेंगे, बाकी जो कुछ नहीं जाने वो अगले क्लास में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है, अपने आप बंद हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा को ऐसे नहीं सुलाना चाहिए, कान में चींटी घुस जाएगा तो ये हो जाएगा, हो जाएगा, कहा जाता है ना। तो कान में जो है ना, चदरा के अंदर जैसे चींटी जाता है, चाहे कोई भी चीज जाएगा तो मर जाएगा, जिंदा कुछ जा ही नहीं पाएगा। कभी कभी किसी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में देखिएगा तो कहेगा हाँ चिट्टी कान से घुस गया, मस्तिष्क में चला गया, मस्तिष्क में रहा तो चिट्टी, एगो चिट्टी से दो चिट्टी हो गया, ऐसा वैसा, ये सब कहानी होता है ये सब। हाँ, ये सब वैसा ही रहता है, कुछ होता नहीं है। हाँ, भले मस्तिष्क में कीड़ा हो जाए वो अलग बात है, वो अलग बीमारी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कान से ही होकर घुसा है। कान में वैसा रहता है कि जैसे चिट्टी चाहे कोई भी चीज, मक्खी चाहे कोई भी चीज चदरा के पास जाएगा तो चिपक के चाहे जैसे भी हो वो अंदर जाएगा तो मर के ही जाएगा, नहीं तो मर के वहां रुक जाएगा, फिर वहां से फिर हम लोग तो। हाँ, सबके मम्मी तो कम से कम कान मंथ में एक बार जरूर लकड़ी लगाती होगी, है ना, तो फिर वैसे बाहर आ जाएगा। तो बंद किया जाए, चलिए ठीक है। देखिए क्या क्या शुरू हो रहा है। अलाउ मोजेक टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, ना अभी नहीं।